नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। यूपी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन, युद्ध की स्थिति से पार पाने का रिहर्सल। रूपाला के विरोध में राजकोट से गांधीनगर तक बवाल, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस हिरासत में। वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने में कॉरपोरेशन उदासीन, स्विमिंग पूल की काई पर उठे सवाल। युद्ध जैसी स्थिति में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के लिए उत्तर प्रदेश में खास एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां आज विमानों का टच डाउन किया गया। गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जैगुआर, सुखोई M30, ग्लोब मास्टर, C-17, मिराज 2000, कैरियर एयरक्राफ्ट, हरकुलस सी, चिनूक, अपाचे समेत के 14 से 15 लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस वे पर टच डाउन किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण हुआ, जिसके बाद कल यानी 7 अप्रैल को विमानों का रिहर्सल 3 घंटों तक चलेगा। इस वजह से 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को एयरफोर्स अधिकारियों ने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। इस दौरान यहां आम आदमी की एंट्री बंद रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान वहां मौजूद नहीं रह सकता। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव की बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खंबोली गांव के सामने ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां युद्ध की स्थिति में एयर स्ट्रिप पर विमानों की लैंडिंग को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। गुजरात के प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर जौहर की धमकी के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुरुषोत्तम रूपाला के निवेदन से पूरे गुजरात में बवाल मच गया है। इसी बीच गुजरात की राजधानी गांधीनगर के प्रदेश कार्यालय कमलम के बाहर चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया। क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने कमलम के बाहर जौहर की धमकी दी थी, जिसके चलते यहां पुलिस बंदोबस्त लगाकर दिन भर पहरा लगाया गया। सर्विस रोड के दोनों ओर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही भी रोक दी। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के वाहन भी तैनात किए गए। इसी बीच करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी बात कही। आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, एक आम राजपूत के तौर पे भी, उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहां तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए, कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है, तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है। और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं, और अगर मेरी बहन अगर कोई ये कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जौहर करेंगे, तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जौहर की अनुमति देंगे। ऐसे नहीं मारने देंगे, ऐसे जौहर मेरी बहन बेटी को नहीं करने देंगे जब तक हर एक राजपूत जिंदा है। और उसमें अभी भी रगों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झालामान का खून अगर दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं हमारी बहन बेटियों को जौहर करने देंगे। आज अभी हम लोग यहां से आपसे प्रेस वार्ता के बाद
उस जो हमारी छत्राणी है उनके घर पे जाएंगे, उनको बाकायदा मनाएंगे इसके लिए कि आपको जौहर की जरूरत नहीं, अभी आपके भाई जिंदा है। और फिर हम लोग वहां जो रूपाला का क्षेत्र है राजकोट, हम लोग वहां शाम को बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं। गांधीनगर के कमलम में जौहर करने की धमकी देने वाली 5 क्षत्रिय महिलाओं को बोपल स्थित उनके निवास स्थान पर नजर कैद कर लिया गया। कमलम जाने से पहले उन्हें रोकने के लिए नजर कैद किया गया। वहीं उनसे मिलने आए राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और वीरभद्र सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मौके पर क्षत्रिय युवाओं और पुलिस के बीच घर्षण भी देखने मिला। यहां महिपाल सिंह समेत की अग्रणी महिलाओं को जौहर करने से रोकने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद दिखी। डिटेन करने तक की बात आ रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बार गिरफ्तारी हूँ, मैं हर दिन गिरफ्तार होता रहता हूँ। पता नहीं कितने सैकड़ों बार गिरफ्तार हुआ, मुझे मालूम भी नहीं। कितनी बार जेल गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के लिए मर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके का ये जो क्या बोलते हैं हिटलरशाही इन लोगों ने लगा रखी है, तो उसका मामला देखें। और ये किसको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, ये भी तो दिखाऊंगा पूरे देश में। इनको मालूम नहीं है कि गिरफ्तार मुझे बिठाने का, गिरफ्तारी का मतलब क्या है। कभी कोई उल्लू को बिठाया होगा? करणी सेना को बिठाना न इनके बस की बात है और न इनके दायरे में आता है। अब क्या मालूम डर है या खौफ हो, वो तो आपको दिख रहा है सब कुछ क्या क्या है। मुझे तो मैं इनसे लड़ना चाह रहा हूँ, और हमारी मानसिकता भी नहीं है कि मैं प्रशासन से लड़ूं। हमारी तो मानसिकता सीधी सीधी हमारी बहन से मुलाकात। गुजरात के वडोदरा में बीएमसी संचालित लालबाग स्विमिंग पूल में काई जम जाने से पानी हरा हो गया है, जिससे यहां के स्विमरों में आक्रोश देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को सुविधा देने में कॉरपोरेशन की लापरवाही एक और बार उजागर हुई है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा कई स्विमिंग पूल शुरू नहीं किए गए हैं। वहीं लालबाग स्विमिंग पूल में काई जम जाने से पानी गंदा हो गया है, जिससे यहां आने वाले तैराकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले तैराकों ने आक्रोश जताया है। यहां लालबाग स्विमिंग पूल में लर्नर स्विमर के पास से हर महीने 850 रुपए और स्विमिंग फीस 550 रुपए ली जाती है। 1 साल की फीस करीबन 4500 रुपए ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आने वाले तैराकों को अच्छा साफ सुथरा स्विमिंग पूल उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में यहाँ की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता जताई जा रही है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने भी आपत्ति जताई है। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી છે, એના બણગા ફૂંકતા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં હળની દુર્ઘટના જે બોટકાંડ થયો હતો એમાં 12 બાળકો 2 શિક્ષકોના મૃત્યુ થયા હતા, ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરી હતી કે વડોદરા શહેરમાં આપણે નવા સ્વિમિંગ પૂલ બનાવીશું, એના માટે બજેટ પણ ફાળવવામાં આવ્યું હતું। પરંતુ હાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લાલબાગ સ્વિમિંગ પૂલ આવ્યા છે। આ સ્વિમિંગનું પાણી લીલું થઈ ગયું છે। જે પણ સ્વિમરો આવે છે એમની ફરિયાદો પણ છે કે અહીંયા સ્વિમિંગ કરવાથી શરીરમાં ખંજવાળ આવે છે, એમના આરોગ્ય સાથે જીવલેણ ચેડા થઈ રહ્યા છે, પાણી ગંદુ છે। આટલી બધી સમસ્યાઓ આ લાલબાગ સ્વિમિંગ પૂલમાં છે। સાથે વડોદરા શહેરમાં અન્ય 3 સ્વિમિંગ પૂલ છે, એમાં પણ 2 સ્વિમિંગ પૂલ બંધ હાલતમાં છે। તો વડોદરા શહેરના સત્તાધીશો જે જૂના સ્વિમિંગ પૂલ છે એને સાચવતા નથી, નવા સ્વિમિંગ પૂલની વાતો કરી રહ્યા છે। લાલબાગ સ્વિમિંગ પૂલનું પાણી લીલું થઈ ગયું છે, છતાં પણ સત્તાધીશોને અધિકારીના પેટનું પાણી હાલતું નથી। વડોદરા શહેરના સ્માર્ટ સિટીના આપણા સ્માર્ટ મેયર આપણા જાંબાજ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે લાલબાગ સ્વિમિંગ પૂલ સાથે અન્ય સ્વિમિંગ પૂલ વહેલામાં વહેલી ચાલુ કરે, સારી રીતના ચાલુ કરે અને નવા સ્વિમિંગ પૂલ જે બનાવવાના છે વહેલી તકે બનાવે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के राजकोट में क्षत्रिय समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद लगातार विरोध का सामना कर रहे पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अब क्षत्रिय समाज ठोस आंदोलन करने जा रहा है। गुजरात के राजकोट में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान मामले क्षत्रिय समाज अब राजकोट में महासम्मेलन करने जा रहा है। इस महासम्मेलन के आयोजन पर गोंडल रोड पर हरभमजी राज गरासिया बोर्डिंग में राजपूत समाज की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कोर कमेटी की इस बैठक में 16 सदस्य मौजूद रहे। आने वाले दिनों में किस तरह रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, इसकी चर्चा बैठक में की गई। 4 दिनों से अन्न त्याग पर उतरे पद्मिनीबा वाला भी मीटिंग में पहुंचे। गरासिया बोर्डिंग के बाहर पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखने मिला। यहीं से शाम 4 बजे बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर आवेदन
देंगे, जिसमें महिलाएं केसरी साड़ी और पुरुष केसरी साफा पहनकर शामिल होंगे। वहीं गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में उतरे क्षत्रिय समाज का समर्थन करते हुए महिलाओं के जौहर करने तक की नौबत आने पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। આજે કેટલીક બહેનોના એવો વિડીયો જોયા કે બહેનો કોઈ નિવેદનના કારણે જોહાર કરવાનું વિચારી રહી છે। એ બહેનોને મારે કહેવું છે કે હજી અમારા જેવા તમારા ભાઈઓ જીવે છે। જ્યારે પરિસ્થિતિઓ હતી ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે કેટલી બહેનોએ ભૂતકાળમાં જોહાર કર્યા છે, પરંતુ હવે આપણે જોહાર નહીં પરંતુ આ લોકોને બતાડી દેવાની જરૂર છે। આજે ક્ષત્રિય સમાજ, રાજપૂત સમાજની બહેનો ઉપર જે ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે ભાજપના નેતા દ્વારા, એ ખૂબ જ વખોડવા લાયક છે। એમની માનસિકતા ભાજપની છતી કરે છે। પરંતુ હવે આપણે જોહારો કરીને નહીં પરંતુ મજબૂતાઈથી, હિંમતથી, અહિંસાથી લડીને આ લોકોને જવાબ આપવાનો છે। આજે જે લોકો તમે જુઓ ક્યાંય હળવા નિવેદનમાં પણ, હળવાશની પળોમાં પણ એમના મનમાં જે ભૂસો ભરાયો હોય ને એ નીકળવા વિના રહે જ નહીં। એટલે દરેક મારી બહેનોને મારી વિનંતીથી હાથ જોડીને કે એવું કોઈ પગલું નહીં ભરીએ। આપણે શું કામ હવે જોહાર કરવાની જરૂર પડી છે? આપણે આ લોકોને ખદેડી નાખવાની તાકાત રાખીએ। આ દેશમાં રાજપૂતોએ માથા આપીને પોતાની ઇજ્જત, પોતાનો દેશ, આપણો ધર્મ એના માટે राज કર્યા હતા ને બચાવ્યા હતા લોકોને। गुजरात के वडोदरा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। गुजरात में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और गर्मी के माहौल में बिना गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बेचकर बीमारियों को न्योता कई विक्रेता दे रहे हैं। इसी बीच वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने हरकत दिखाते हुए खास मुहिम शुरू की है। टीम द्वारा खास फूड टेस्टिंग वाहन को साथ रखकर अलग अलग इलाकों में जांच की जा रही है। मौके पर ही फूड के सैंपल लेकर उसका टेस्टिंग हो रहा है। वडोदरा में नमकीन की दुकानें, आइसक्रीम पार्लर, पानी के जग वालों की दुकानें, आइस गोला के सेंटर जैसी कई जगहों पर जांच की गई। वडोदरा के राजमहल रोड, रावपुरा मार्केट और कारेलीबाग समेत के इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेकिंग की गई ताकि वडोदरा के नागरिकों को खाने पीने से नुकसान ना हो। ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન આજે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી વાહન લઈ અને અમે રાજમહેલ રોડથી લઈને કીર્તિસ્તંભનો વિસ્તાર ચેકિંગ હાથ ધરે છે અને તેમાં કેટલીક ફૂડ વેન્ડિંગ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે, કેટલાક રેસ્ટોરન્ટ અને કેટલીક આઈસ્ક્રીમ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સની દુકાનો ચેકિંગ હાથ ધરેલ છે। તેમને ત્યાંથી અમે રો મટીરિયલ તેમજ તૈયાર ખોરાક લઈ અને ફૂડ સેફ્ટી વાહન દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરેલ છે। આજરોજ અમે જુદી જુદી પ્રકારની ચટણીઓ, જે વડાપાઉંમાં જે ડ્રાય મસાલો વપરાય છે, તેમજ જુદી જુદી જાતના ફ્લેવરના આઈસ્ક્રીમ અને તેલ, બેसन, फाफड़ा जलेबीना पण नमूना लेकर। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जशपाल सिंह पडियार के नाम का ऐलान हुआ है, जिन्होंने आज वडोदरा के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिए। गुजरात के वडोदरा में भी अब लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमांग जोशी का प्रचार प्रसार तो जारी है ही। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वडोदरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जशपाल सिंह पडियार को मैदान में उतारा गया है। आज उन्होंने हरणी इलाके में स्थित भीड़बंजन हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर हनुमान जी दादा के आशीर्वाद लिए। वडोदरा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी जशपाल सिंह पडियार ने दादा से आशीर्वाद लेकर जीत की कामना की। इस दौरान उनके साथ वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, विपक्ष नेता अमीर रावत और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज अहींया दादाना हनुमानजी दादाना दर्शन करीने सौ આગેવાન કાર્યકર્તાઓ સાથે દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે। દાદાના ચરણોમાં મસ્તક નવાવીને દાદાના દર્શન કર્યા છે। આજે શનિવારનો દિવસ પણ છે, એટલે દાદાના આશીર્વાદ લઈને વડોદરા લોકસભા બેઠક માટે પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરવા પણ જઈ રહ્યા છે। એટલે જે રીતે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા હોય તો ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને કરતા હોય છે। એના ભાગરૂપે અહીંયા દાદાના દર્શન કર્યા છે અને દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે। વડોદરા લોકસભાની બેઠક સતત 30 વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે રહી છે અને જે પ્રશ્નો હતા એને જે વાચા આપવાની હોય એ વાચા આપવામાં કંઈક ને કંઈક રીતે જે લોકો વડોદરાની જનતાએ જેને ચૂંટ્યા છે જનપ્રતિનિધિ તરીકે એ લોકો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે। એટલે એ બધા જ મુદ્દાઓ લઈને લોકો વચ્ચે જવાના છે અને સારી એવી લીડથી અમે આ વડોદરા લોકસભાની બેઠક જીતવાના છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। द्वारका के खंभाड़िया में कमलम कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे गुजरात राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल के कार्यक्रम में भी क्षत्रिय समाज द्वारा रूपाला का विरोध किया गया। गुजरात के कई शहरों में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान का विरोध हो रहा है। इसी बीच द्वारका के खंभाड़िया में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में जिला भाजपा कार्यालय के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षत्रिय समाज के युवाओं ने काले झंडे दिखाकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यहां माहौल काफी संगीन देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों और अग्रणों की उपस्थिति में जिला भाजपा कार्यालय श्री द्वारकेश कमलम के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल हुए। लोकार्पण विधि के दौरान ही क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाकर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया गया। ऐसे में यहां पुलिस और क्षत्रिय समाज के लोगों के बीच घर्षण भी देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को आज देश भर के साथ साथ गुजरात के कई शहर जिलों में भी मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के अरवली जिले में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्य सरकार के मंत्री भिखू सिंह परमार द्वारा यहां सेलिब्रेशन करते हुए मोड़ासा के सुरपुर में घर की छत पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। भिखू सिंह परमार ने इस मौके पर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी दी। 6 એપ્રિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે અને આ એક વિસ્તારના કાર્યકર્તા તરીકેની જવાબદારી મને આ સુરપુર બૂથ ઉપર સોંપવામાં આવેલી અને એ રીતે હું આજે આ સુરપુર ગામે આવ્યો છું અને અમે બધા કાર્યકર્તાઓ સાથે રહીને દરેક ઘર ઉપર અમે આ ઝંડા लगावाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज गुजरात के वडोदरा जिले के करजण में भी मनाया गया। यहां भरूच लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनसुख वसावा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करजण
के मकानों की छत पर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज मनसुख वसावा के हाथों लहराए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संबोधन में मनसुख वसावा ने चुनाव पोस्टर फाड़ने मामले ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम शिष्ट और मर्यादा से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव पूरे होते ही हम इसका जवाब देंगे। पार्टीના આદેશ મુજબ બધા જ કાર્યકર્તાઓએ પૂરી તાકાતથી એક બૂથ પર કામે લાગી જવાનું છે અને બૂથ જીતવા સુધી બધા પ્રયાસો કરવાના છે। આજે ખૂબ સારી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, એના માટે આયોજકોને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું। જો અમે ખૂબ શિસ્ત અને મર્યાદામાં અમે ચૂંટણી પ્રચાર કરીએ છીએ, સરકારની જે આચારસંહિતા છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રચાર કરીએ છીએ। અમે કોઈને ડિસ્ટર્બ કરતા નથી, પરંતુ અમારા જે પોસ્ટરો આમ આદમી પાર્ટીના લોકો વહેલી સવારે મળસ્કે એક ટીમ બનાવીને ક્યાં તો સળગાવી મૂકે છે, કાં તો ફાડી નાખે છે, અથવા તો એમની રીતના કોઈક ને કોઈ રીતના ચેંચાડા કરે, બ્લેડ મારે છે, કોઈ ડામર લગાડે, કોઈ બ્લેક સાઇન લગાડે છે। તો એવા લોકોને અમારે શું કરવાનું? તો પછી અમારે કહેવું પડે ભાઈ કે તમે આ ચૂંટણી પૂરી થવા દો, અમે એનો જવાબ આપીશું। અને કાર્યકર્તાને પણ કીધું હમણાં સંયમ મારો, એનો જવાબ આપણે જ્યારે ચૂંટણી પૂરી થશે ત્યારે 3 મહિના પછી આવા લોકોને જવાબ આપીશું, પણ યાદી રાખજો। એ મેં એક વખત કહ્યું એક કાર્યક્રમમાં, તો એને લઈને આજે એક આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાનો મારા પર ફોન આવ્યો, મને ધમકી આપે, તમે ક્યાં છો? અમે તીરકામઠું લઈને આવું છું, પાડી લઈને આવું છું, તો મારે એની શું કરવાનું? એ જે ભાષા સમજે તે ભાષામાં મારે કહેવું પડે। वहीं डभोई में भी विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना देश में प्रेम की भावना, सद्भावना और भाईचारे के विकास के लिए की गई थी। आज इस खास मौके पर डभोई विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज लहराकर पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज 6 एप्रिल भारतीय जनता पार्टी नो आज स्थापना दिवस है। समग्र देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकरो द्वारा घरे घरे ध्वज फरकावવાનો भारतीय जनता पक्ष नो आह्वान केंद्रीय नेतागिरी आपेलू है। ए प्रमाणे दरबावती नगर खाते पण आज भारतीय जनता पक्ष नो ध्वज लहराववामां आव्यो छे અને દરેક બૂથમાં 150 ઘરો પર ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકરો ध्वज भारतीय जनता पक्ष नो लगावशे। देश भर पर छाए हुए चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के हरिद्वार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रारंभ 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा लगातार चुनावी सभाओं का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा चुनावी संग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दूसरे दिन धर्मानगर हरिद्वार में जूना अखाड़े में अनेकों अखाड़े के मनमंडलेश्वर साधु संतों के आशीर्वाद उन्होंने लिए। इसके साथ ही आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक भारी जनसैलाब के साथ एक रोड शो भी किया गया। ऋषिकुल मैदान में जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 10 सालों के कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस मौके पर जोश भरा गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी की जीत को सुनिश्चित करते हुए 5 लाख से अधिक मतों की लीड की प्रमुख संभावना व्यक्त की गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में जा रहे हैं, और केंद्र की योजना बता रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रति छोटा छोटा कार्यकर्ता जितनी भारत सरकार की 10 साल की उपलब्धियां उसका प्रचार प्रसार लगातार करता चला आ रहा है। आपने देखा होगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात हो, उनको प्रोत्साहित किया गया, श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया, व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहित किया गया, हर वर्ग को मोदी जी ने प्रोत्साहित किया। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का नारा है अब की बात 400 पार, ये आंदोलन जनता का आंदोलन हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक जनता खड़ी है, आम जनता खड़ी है। गुजरात की वडोदरा में नर्मदा कैनाल में बड़ा सा मगरमच्छ देखा गया था, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल था। वन विभाग ने इस मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया है।
गुजरात का वडोदरा शहर, जहां अन्य पशु पक्षियों की तरह मगरमच्छ दिखना भी काफी आम बात है। वडोदरा के पंचवटी निकट से नर्मदा कैनाल गुजरती है। इस कैनाल के पानी में एक बड़े से मगरमच्छ को देखा गया, जिसके चलते यहां स्थानीय निवासियों में हड़कंप का माहौल देखा गया। यहां कई सोसाइटियां हैं, ऐसे में रिहायशी इलाके में अफरा तफरी के चलते वडोदरा के वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। वडोदरा वन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है। पंचवटी केनाल પાસેથી અમને માહિતી મળેલી કે અહીંયા મગર આવ્યો છે, તો અમે લગભગ 11 વાગ્યાથી અહીંયા હતા ને હમણાં રિસીવ કરેલો છે, એને આપણે જમા કરી દીધો। 5 ફૂટનો મગર છે, એને અમે રિસીવ કરી અને वन વિભાગને સોંપી દીધું। गुजरात के अलग अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध की खबरें सामने आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि राजकोट से प्रत्याशी बदलने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के सभी शहर जिलों में प्रदर्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच भरूच के झगड़िया तालुका के हरिपुरा गांव में भी क्षत्रिय समाज ने एकत्रित होकर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया है। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ बैनर लगाकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने पुरुषोत्तम रूपाला के पुतले का भी दहन करते हुए आक्रोश जताया। पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद क्षत्रिय समाज उनकी टिकट रद्द करने की मांग कर रहा है। इसी बीच पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट जब तक रद्द नहीं होती है, तब तक भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को हरिपुरा गांव में प्रवेश बंदी के बैनर लगा दिए गए हैं। જે નિવેદન રાજકોટમાં પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ક્ષત્રિય સમાજની બેન દીકરીઓ માટે આપ્યું છે તે ખરેખર દુઃખદનીય છે। એનો અમે સમસ્ત ક્ષત્રિય સમાજ હરિપુરા વિરોધ નોંધાવીએ છીએ અને ભાજપે એમની ટિકિટ રદ કરી નથી। જે અમારી ક્ષત્રિય સમાજની માંગ હતી તે પૂરી કરવી જોઈએ ભાજપે, અને જો ના કરે તેનો આ વિરોધ છે। ભાજપના કોઈ કાર્યકર્તા હોય જ્યાં સુધી ટિકિટ રદ ના થાય ત્યાં સુધી અમારા ગામમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। અમે ક્ષત્રિય સમાજવાળા જે અત્યારે રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માંગ કરી હતી, જે પણ અમારી સત્રાણીઓ આજે ધરણા પર બેઠા છે અને જે ખોટું થઈ રહ્યું છે એનું આપને જણાવવાનું કે જ્યાં સુધી રૂપાલા સાહેબની ટિકિટ રદ ના થાય ત્યાં સુધી અમે ક્ષત્રિય સમાજ એમનો બહિષ્કાર કરીશું। પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ જે ક્ષત્રિય સમાજ માટે જે ટિપ્પણી કરી છે બેન દીકરીઓ માટે, એ કોઈ એને વ્યાજબી કર્યું નથી કામ ને એના માટે ભાજપ સરકાર જો જવાબદાર છે જ ને ભાજપ સરકાર જો કોઈ યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો અમે રજપૂત સમાજ એનો બહિષ્કાર કરીએ છીએ। ચૂંટણીના અમે ગામમાં વોટ માટેના એક પણ પેટી પણ આવવા નહીં દઈએ, એટલું અમે ભાજપ સરકારને બાહેધરી આપીએ છીએ કે અમે જે કરશું તે બધું કાયદામાં રહીને જ કરશું, પણ એનો યોગ્ય નિકાલ લાવશે તો જ એમને ફાયદો છે, નહીં તો એમને ફાયદો મળે નહીં। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने आज फिर एक बार राजस्थान में अपने न्याय पत्र को सार्वजनिक करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर निशाना साधा। विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के नेताओं ने आज फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं
अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में, जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। आज महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था, इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या है। मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है, किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है, क्या मीडिया में दिखता है, क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है। क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो। तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही। जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा अच्छा दिख रहा है, इश्तिहार टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। पूरे तंत्र में डर बैठा है, ये तानाशाही है। ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट
असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। गुजरात के भावनगर में ब्रेन डेड महिला के अंगों का दान कर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे अहमदाबाद भेजा गया। समाज में अंगदान को महादान माना जाता है, क्योंकि ये मरने के बाद भी कई लोगों की जिंदगियां बचाता है। इसी के तहत भावनगर के आरोग्य हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन कर एक नई मिसाल कायम की गई है। भावनगर के रंजन मकवाणा को ब्लड प्रेशर के चलते दिमाग में दिक्कत हो गई थी। उन्हें आरोग्य हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया था। इस दौरान आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र काबरिया के समझाने पर परिजन ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो गए। मृतक महिला का लीवर और दोनों किडनी भावनगर पुलिस के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अहमदाबाद भेजे गए हैं, जो कई लोगों की जिंदगी बचाएंगे। आज रोज આપણે આરોગ્યમ હોસ્પિટલમાંથી રંજનબેન અશોકભાઈ મકવાણા કરીને જે 46 વર્ષના અમારા બેન હતા, એમને 2 મહિનાથી બ્લડ પ્રેશરની બીમારી હતી અને બ્લડ પ્રેશર વધવાથી અચાનક એમને નસ મગજમાં ફાટી જતા મગજમાં મોટું બધું હેમરેજ થયેલું અને અહીંયા 2 તારીખે દાખલ હતા અને ત્યારબાદ એમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવેલા અને ઘનિષ્ઠ અને ઘણી બધી અદ્યતન સારવાર કર્યા પછી પણ એમની તબિયતમાં સુધારો ન થતા એમને ગઈકાલે એટલે કે તારીખ 5ના રોજ સવારે બ્રેન ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા। ત્યાર પછી એમના પતિ શ્રી અશોકભાઈની મંજૂરી અને એમને સમજાવટથી એમને રાજી ખુશીથી અંગોની જે દાન કરવાની પ્રક્રિયામાં એને સમજાવટ આપેલી અને અંગોના દાન વિશેનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું। એટલે એમની લીવર અને બંને કિડનીઓ અમે દાનમાં લેવા માટે
ગુજરાત સરકારની સોટો નામની સંસ્થામાંથી પરમિશન લઈ આજરોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા એપોલો હોસ્પિટલમાંથી એમની ટીમ આવેલી લેવા અને બંને કિડની અને લીવરનું દાન લીધેલું છે. અને આજરોજ આપણે ભાવનગર પોલીસ એસપી સાહેબની માર્ગદર્શન નીચે આપણને ભાવનગરથી છેક અમદાવાદ સુધી એ લોકોએ ગ્રીન કોરિડોર બનાવી દીધેલ છે, જેથી કરીને ઓર્ગન સમયસર અને તાત્કાલિક ધોરણે વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં એપોલો હોસ્પિટલમાં જે જરૂરિયાતમંદ દર્દીને પહોંચી શકે. गुजरात के वडोदरा शहर में भूतड़ी जांपा जैसे रिहायशी इलाके में भी एमडी ड्रग्स मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है. गुजरात के वडोदरा के भूतड़ी झांपा इलाके में एसओजी की छापेमारी का मामला सामने आया है, जहां पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी ने नसीर बिल्डिंग में छापेमारी कर दी. यहां से एसओजी को बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है. इस मामले एक आरोपी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है. 200 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एसओजी ने हैदर नामक आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है. एफएसएल की सहायता के जरिए ये ड्रग्स कहां से लाया गया था और कहां बेचा जाना था, उसकी तफ्तीश एसओजी कर रही है. करीबन 40 लाख रुपयों की एमडी ड्रग्स एसओजी ने बरामद की है. रिहायशी इलाके में की गई इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप का माहौल भी देखने मिला. परीक्षा में नकली उम्मीदवार की खबरें तो आपने काफी सुनी होगी, लेकिन अब खेल प्रतियोगिताओं में भी अव्वल आने के लिए नकली एथलीट भेजा जाता होने की इस खबर ने सभी को चौंका दिया है. गुजरात के सूरत की केपी कॉलेज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी साइकिलिंग टूर्नामेंट में नकली प्रतिभागी भेजे होने की खबर सामने आने पर हड़कंप मच गया है. हर बात में वाहवाही लूटने वाली सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स को काला कलंक इस घटना ने लगा दिया है, जिसमें साइकिलिंग टूर्नामेंट में केपी कॉलेज द्वारा एक नकली प्रतिभागी को भेज दिया गया. वीएनएसजीयू की ओर से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला सचिन शर्मा दरअसल केपी कॉलेज में पढ़ाई करता ही नहीं है. यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र ने इस पूरे मामले को उजागर किया है. केपी कॉलेज के प्रबंधन द्वारा सचिन शर्मा को नकली दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सिटी की ओर से टूर्नामेंट खेलने के लिए भेज दिया गया. पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक दवे यूनिवर्सिटी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां नकली एथलीट के आधार पर टूर्नामेंट जीतने की केपी कॉलेज की कोशिश पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिस पर वीएनएसजीयू के डीन किशोर सिंह चावड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अपनी वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी साइकिलिंग स्पर्धाओं યોજાઈ હતી, જે પંજાબ ખાતે ગુરુ નાનક યુનિવર્સિટીમાં યોજાઈ હતી. એની અંદર સર કેપી કોલેજ ઓફ કોમર્સ તરફથી એક રમતવીરને જે એન્ટ્રી મોકલવામાં આવી હતી, એ રમતવીર વિશે ફરિયાદ મળી છે કે તેઓ નિયમિત વિદ્યાર્થી ન હતા. આ સંદર્ભની અંદર યુનિવર્સિટી દ્વારા 3 સભ્યોની સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. એ સમિતિના રિપોર્ટને બોર્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સની મિટિંગ અને ત્યાર પછી બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટની મિટિંગની અંદર લઈ જઈને એને જરૂરી નિર્ણય લેવામાં આવશે. એની અંદર જો એ કસૂરવાર હશે તો તે કોલેજને ભવિષ્યની અંદર અન્ય તમામ જે રમતો જે છે એ રમતોની અંદર ઇન્ટર યુનિવર્સિટીની રમતમાંથી એ કોલેજને ના વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યની અંદર એને સામેલ કરવામાં આવશે નહીં, એ પ્રકારના કડક પગલાં લેવાના આવી શકે છે. मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले दिनों अफीम को लेकर हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. मंदसौर में अफीम को लेकर बुजुर्ग महिला की सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस मामले पुलिस ने घटना से जुड़े मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. हत्यारे महिला से अफीम खरीदना चाहते थे, लेकिन जब खरीदारी की बात नहीं बनी तो बदमाशों ने खेत से अफीम निकालने वाले औजार से ही महिला की हत्या कर दी और खेत में रखी हुई अफीम लेकर फरार हो गए. इस मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने किया है. लसुड़िया राठौर गांव में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें चंद्रकुमार महिला जो थी, इनका अफीम का पट्टा भी था और वहाँ पे जो अफीम रखी थी उसको भी आरोपी लूट कर ले गए थे वहाँ से. सनसनीखेज मर्डर था. इसमें तत्काल ही वहाँ सभी टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया था.
इसमें अभी कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक राहुल बावरी नाम से व्यक्ति है जो कि हरमाला का रहने वाला है, इसके इस घटना में संलिप्त होने की संभावना है। उसको हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसमें ये घटना को अंजाम 4 लोगों के द्वारा किया, जिसमें एक वो स्वयं है, साथ ही साथ उसका एक सगा साला अनिल बावरी जो कि चावली गाँव का रहने वाला है, दशरथ जाट जो स्वयं वो भी चावली का रहने वाला है, और एक किशोर बैरागी जो कि चावली का रहने वाला है। चावली गांव घटना स्थल से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इसमें घटना को अंजाम देने से पहले एक दिन पहले दशरथ जाट ने, जो कि पहले भी तस्करी के आरोप में चित्तौड़गढ़ जेल में बंद रह चुका है, उसने पहले ही माताजी से बात करी थी कि हम लोग अफीम देखने आएंगे, तो उसी के चक्कर में माताजी ने इनको अंदर घुसने दिया। वीएनएम न्यूज बुलेटिन से आज बस इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।